Hello everyone, I welcome again to all of you in my BA tutorial classes Success in Teaching Field। प्री इंडिपेंडेंस के जितने भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ थे वो सभी मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और अभी यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वर्धा तालीमी स्कीम, जिसे बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं, ये आपका प्री इंडिपेंडेंस यानी कि क़ब्ल आज़ादी का लास्ट तालीमी पॉलिसी है। इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये हमारे इंडियन गांधी जी ने इनको दिया था इस नज़रिए को। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कब दिया गया था, 1937 में दिया गया था। और इसको बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसको वर्धा क्यों कहते हैं कि इसकी जो इब्तिदा होती है वर्धा में एक स्कीम के ऐलान के ज़रिए होती है, इसीलिए इसको वर्धा कमीशन कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आबादी के लिहाज से तालीमी इदारों की तादाद की कमी और तालीम में अखराजात तालीमी वसात पर असरअंदाज थी। ठीक है, यानी कि जो यहाँ की आबादी थी बहुत ज़्यादा थी और जो लोगों की तादाद इतना होने की वजह से सभी बच्चों को तालीम देना बहुत नामुमकिन सी बात थी। ठीक है ना, क्योंकि और भी परेशानी थी, क्योंकि अंग्रेज़ी तालीम थी और बहुत से क्या कहते हैं कि साइंसी टेक्नोलॉजी इस तरह की तालीम लोगों को बहुत दूर रख रहा था। ठीक है, चुनांचे इतनी बड़ी आबादी में चंद फ़ीसद लोग ही तालीम याफ्ता थे। अंग्रेज़ी तालीम का दौर होने की वजह से और तकनीकी और सनाती तालीम की तरक्की होने की वजह से घरेलू सनात कारीगरी बेकार हो गई थी। ठीक है ना, यानी कि टेक्नोलॉजी होने से सनाती जो बिज़नेस है वो जो है घरेलू काम जो लोग करा करते थे, कपड़ा बुनना और दूसरे जो काम करते थे, वो सारा चीज़ छिन चुका था। किसकी वजह से? अंग्रेज़ी तालीम की वजह से और ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। चुनांचे उनके बच्चों की का जो तालीम था एक मसला बना हुआ था। तो महात्मा गांधी ने एक जो नज़रिया पेश किया बेसिक एजुकेशन का, उसे वार्धा स्कीम में पेश किया, जिसकी वजह से उसको वार्धा स्कीम कहते हैं, जो 1937 में आया था। सूबाई खुद मुख्तार कानून के बाद 7 रियासतों में कांग्रेस की सरकार बनती है और कौमी निज़ाम तालीम के नज़रिए को उन रियासतों में फ़रोग़ देने की बात कही गई। किसके ज़रिए से? गांधी जी के ज़रिए से। ठीक है ना, तो ये जो है कांग्रेस की जब 7 सूबाओं में क्या कहते हैं रियासतों में जब हुकूमत बनती है तो तब जा कर के एजुकेशन को यानी कि इंडियन एजुकेशन को बहुत फ़रोग़ मिलता है। कौमी निज़ाम तालीम की तश्कील की इब्तदा तीन तसव्वुरात जो है बेसिक एजुकेशन पहला हो गया आपका। गांधी जी ने जो इस क्या कहते हैं कि कौमी निज़ाम तालीम की तश्कील पेश की, उसमें 3 तसव्वुर को इन्होंने रखा। कौन था? पहला था कि बेसिक एजुकेशन यानी कि इब्तदाई तालीम फ्री में होना चाहिए 7 साल तक। उसके बाद था उसका तालीम बालिगान यानी कि एडोलेसेंट जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी तालीम भी होनी चाहिए। और छुआछूत को हरिजनों को ख़त्म, मतलब कि हरिजनों से छुआछूत को ख़त्म करके उनको भी तालीम दिया जाए। ये 3 जो है मंसूबा रखा था, तसव्वुरात बेसिक एजुकेशन के रखे थे इन्होंने। इनको बहुत पूछा जाता है, इन्हें याद रखना। ठीक है, उन 7 सूबों में उस मांग का पुरजोर मुतालबा किया गया, यानी कि जितने भी 7 सूबे में इनकी खुद की सरकार बनी वहाँ पर इन्होंने तालीम को बहुत ज़्यादा उजागर किया। ठीक है, और यहाँ पर माली मुश्किलात तो थे, लेकिन जो है अखराजात के टैक्स आयद किए जा सकते थे नए। लेकिन उस मुसीबत की घड़ी में महात्मा गांधी ने एक तजवीज़ रखी जिसको सरमाए की कमी की वजह से यानी कि माल दौलत की कमी की वजह से क्या कहते हैं वो रद्द ना किया जा सकता था। और 7 साल की आम लाजमी और मुफ्त इब्तदा तालीम हर बच्चे को हम पहुँचाई जा सकती थी। ठीक है ना, इन्होंने क्या कहते हैं कि उस टाइम में पैसे की भी बहुत किल्लत थी, क्योंकि पता है कि पूरा जो हिंदुस्तान में लड़ाई का बहुत ज़ोर था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि इन्होंने एक नज़रिया पेश किया। उन्होंने ये कहा कि इब्तदाई तालीम बच्चों के लिए 7 साल तक सभी बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दी जाएगी। उसके तहत तालीम के साथ साथ मुफीद और सूदमंद हरफे के ज़रिए तालीम देकर तालीम का अमल को ख़ुद कफील बनाया जा सकता था, यानी कि उनको जो है ख़ुद कमाने का एक सोर्स बना देना है, उसको जो है हुनर सिखा देना है। ठीक है, गांधी जी के स्कीम कोई नई दरियाफ्त नहीं बल्कि उस वक्त के हालात पर खुसूसी इतलाक़ था। उन्होंने देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा कोटेशन भी दिया हुआ है। इस कोटेशन को आप देख लेंगे जो गांधी के बारे में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये जो जद्दोजहद है, जिस तरह से लड़ाई होती है, सैयद नूरुल्लाह जी कहते हैं इनके बारे में, तो ये कोटेशन आप देख लेंगे। ठीक है, कभी कभी कोटेशन भी जीआरएफ में और नेट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो कुछ कॉन्सेप्ट है ये देख सकते हैं कि क्या कहते हैं कि गांधी जी ने उस पूरे मंसूबे को डॉक्टर जाकिर हुसैन की सदारत में क्या कहते हैं रूब अमल लाने के लिए अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। यानी कि ये जो इन्होंने मंसूबा बनाया था कि बेसिक एजुकेशन को 7 साल तक बच्चों को फ्री देना चाहिए, बालिगान को एजुकेशन देना चाहिए, छुआछूत को ख़त्म करके हरिजनों को भी एजुकेशन देना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो एजुकेशन देना है इसको कौन लोग पूरा करेंगे, इसको अमली जामा कौन पहनाएगा? तो इसको अमली जामा पहनाने के लिए इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन
हुसैन साहब को चुना और कमेटी का सदर बनाया और डॉक्टर जाकिर हुसैन की सदारत में एक कमेटी बनाई गई जो उसके खाके पर गौर करे। यानी कि जो गांधी जी ने जो खाका बनाया था, उस स्कीम का मकसद ये था कि तालीम के ढांचे में बुनियादी तब्दीली लाई जाए और एक ऐसा तालीमी निज़ाम मुरतब किया जाए जो बच्चों की तालीम के साथ साथ उसके अमल, उसके इल्म व अमल और जिस्म व दिमाग में हम आहंगी पैदा करें। ठीक है, ये मानना था कि गांधी जी का कि अब जो है बच्चों की जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस्मानी के साथ में, खेल कूद के साथ में, उसका जो है हेल्थ के साथ में, उसका क्या है जिस्म का, दिमाग का, हर तरह का उसमें ये होना चाहिए। तेज़ तलबा में हरफत के ज़रिए ख़ुद कफ़ालती का रुझान पैदा किया जा सके और उसके ज़रिए तालीम के अखराजात का बोझ वालिदैन और हुकूमत पर कम से कम पड़े। वो कि गांधी जी की पहली पसंद डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन की अदम फुर्सती की वजह से ये काम मुश्किल नज़र आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को उतनी फुर्सत नहीं मिली जिसकी बिना पर यह काम मुश्किल नज़र आ रहा था। चुनांते गांधी जी और डॉक्टर जाकिर हुसैन के क्या कहते हैं नज़र अलीगढ़ ट्रेनिंग कॉलेज के सरबराह और क्या कहते हैं कि और जवान माहिर तालीम ख्वाजा अब्दुस सैयदीन पर पड़ी। ठीक है, ख्वाजा गुलामुस सैयदीन, ठीक है, गुलामुस सैयदीन पे पड़ी और ख्वाजा गुलामुस सैयदीन ने गांधी जी के इस तालीमी तसव्वुर को अमली जामा पहनाने के लिए उस खाके में रंग भरने की कोशिश की। बकौल मोहम्मद हलीम खां साबिक सदर तालीमात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब ये जितने भी इनका कॉन्सेप्ट है इनका गांधी जी का, इन्होंने किनको पेश किया था, इन्होंने पेश किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइम नहीं देने के बिना पर कौन इनको इनके मंसूबे को पूरा करते हैं, गुलामुस सैयदीन। ठीक है, ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी का जो मंसूबा था इनको किसने पूरा किया था। बहुत लोग लिख देते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, बट उन्होंने नहीं कर पाया था। ठीक है, ये तालीम मुफ्त लाजमी 7 साल की मुल्क के गिर पैमाने पर होनी चाहिए थी और उसका ज़रिए तालीम जो है मादरी ज़बान हो। ये सब बातें याद रखनी है, मादरी ज़बान होना चाहिए, क्योंकि पहले क्या था, इंग्लिश ज़बान को अप्लाई किया था यूरोपियन ने। तो तमाम सलाहियत और तमाम तरबियत खुद ही जानी, क्या कहते हैं, जो दी जानी है तालीम के साथ साथ में मरकज़ी हरफे से मरबूत होनी चाहिए। यानी कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए, जो भी बच्चों को सिखाया जाए, उससे वो पैसा कमा सके, यानी कि उससे जो उसका हुनर, उसका डेवलप और उसकी काबिलियत क्या कहते हैं कि बढ़ सके। ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पर कटाई, बुनाई, है ना, लकड़ी का काम, बागबानी, है ना, किचन, उसके बाद किचन गार्डनिंग, खेती बाड़ी, ये सारी चीज़ें ये लोग मानते थे कि बच्चों को पढ़ाई के साथ में ये काबिलियत भी सिखाना चाहिए ताकि बच्चे जो है अपना पेट भी पाल सके। उसके बाद देख सकते हैं तालीम के ये नया नज़रिया 7 सूबों में नाफिज कर लिया गया, क्योंकि कांग्रेस का हुकूमत कितने सूबों में था, 7 सूबों में। उसके बाद क्या होता है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम उसकी मकबूलियत हुई। उसके बाद जो है हिंदुस्तान छोड़ो आंदोलन और फिर पूरी आज़ादी की मांग और फिर आज़ादी के हुसूल की वजह से उस पर पूरी तरह अमल दरामद ना हो सकी। ठीक है, ना हो सका। कई माहिरीन तालीम ने इसकी मुखालफत भी की। जामिया मिल्लिया इस्लामिया उसके उस्तादों की ट्रेनिंग के लिए मरकज़ी हैसियत रखता था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में ये यूनिवर्सिटी थी, जामिया मिल्लिया हो गया, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया। कोठारी कमीशन के आने तक ये न किसी तरह, क्या कहते हैं कि ये किसी न किसी तरह स्कूलों में नाफिजुल अमल रहा, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट के बाद उसकी मरकज़ी हैसियत ख़त्म हो गई। तो ये था आपका वर्धा कमीशन, जिसे बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं, जो गांधी जी ने दिया था। अब जो है हम लोग जो डिस्कस करेंगे, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में जितने भी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाए गए हैं, चाहे वो कोठारी कमीशन हो, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका वर्धा कमीशन, जिसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और जो ये PDF मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसी में से नोट्स बनाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने भाइयों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।